नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है घटना मामूली है। दिल्ली में कल जो हुआ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर वो शर्मसार करने वाला है और उसके बाद से लगातार कई जगह से आवाजें उठ रही है। करीब 22 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज भी की गई। लेकिन अब जब घटना हो गई है तो नेताजी कहां चुप बैठने वाले। हर नेता का अपना एक बयान है, हर नेता ट्विटर के जरिए अपनी बात कहा जा रहा है। कुछ लोगों को तो यह घटना बड़ी मामूली लग रही है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा की। इनको घटना मामूली लग रही। ये कह रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी घटना है, इसमें कोई दम नहीं है। बल्कि ये भी कह दिया कि मंत्री जी जो प्रहलाद पटेल के बारे में एक ट्वीट किया और ये कहा कि छोटी घटना है, वहां पहुंच गया, किसानों के पास भी पहुंच जाती। लेकिन जो आपने देखा क्या वो छोटा है? जरा देखिएगा आप। ये बड़ी बात है अपने आप में। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज और तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि लाल किले पर लोग पहुंच गए। वो लाल किला जो हम सब की आन बान शान का प्रतीक है, लेकिन वहां जो अराजक तत्व थे वो पहुंच गए। अब इसके पीछे किसान तो नहीं हो सकते, निश्चित है कोई अराजक तत्व रहे होंगे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये सियासत में साजिश है या घटना मामूली है। घटना मामूली कहने की वजह हमारी नहीं है। घटना मामूली कहा है नरेंद्र सलूजा ने। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस के उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग के। जरा देखिए ट्वीट के जरिए हम दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिएगा, संपत्ति का नुकसान ना कोई बड़ी घटना है। और ये देखिएगा लाल किले मामूली तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। उनको मामूली तोड़फोड़ दिखाई दे रही है जिसमें बैरिकेड्स फेंक दिए गए। घटना का जो वीडियो सामने आया वो सब बता रहे हैं संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सलूजा साहब को ये घटना छोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां तो अपनी राजनीति चमकाना है, अपनी बातें करना है, तो स्वाभाविक है कि ये सब दिखाई देगा। और ये देखिएगा लाल किले में हुई मामूली तोड़फोड़ की घटना। और इसमें प्रहलाद पटेल पर भी सवाल खड़े किए। सवाल खड़े करना आपका मुद्दा है, आप विपक्ष में बैठे हैं, सवाल खड़े कर लीजिए। लेकिन अब इस घटना के बाद से ये तो दो ट्वीट है जिन्हें आप देख रहे थे, ये नरेंद्र सलूजा ने किए हैं कांग्रेस की तरफ से। पर सवाल और भी है, अब इस पर सियासत भी गरमा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल और दूसरी तरफ जीतू पटवारी, दोनों को सुन लीजिए पहले, फिर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखो, पहली प्राथमिकता के आधार पे तो बात ये बनती है कि 60 दिन से जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे अलग अलग जगह पे धरने पे बैठे थे, शांतिपूर्ण बैठे थे। मैं मानता हूं कि कल की जो घटनाएं घटी, जो टीवी पे हमने देखा, कोई भी एक संवैधानिक संस्था में इस तरह की अराजकता को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में केंद्र सरकार का फेलिवर जैसा 7 साल में लगातार नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पे फेल हुए हैं, उनकी सरकार फेल हुई है, वैसे ही किसान आंदोलन को टैकल करने में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फेल हुई। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक बात बार बार प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती है कि जो काला कानून आप लेके आए, रात के अंधेरे में लेके आए, कोविड की महामारी में लेके आए, बिना चर्चा से लेके आए, किसानों के जिनका भला करना चाहते हो वो उसका विरोध कर रहे हैं, इसको एक बार समाप्त करके फिर से नई चर्चा कराए और फिर इसको लागू करें। ये कांग्रेस पार्टी देश से लेके, प्रदेश से लेके जगह जगह बात सरकार को आगाह करती है, प्रार्थना करती है। तो मैं मानता हूं कि किसानों की लड़ाई पवित्र है। किसानों की लड़ाई की पवित्रता के साथ कांग्रेस पार्टी है। जो काले कानून नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए रात के अंधेरे में, बिना चर्चा करके, कोविड की महामारी में करें, उनको वापस लेना चाहिए। ये मैं मानता हूँ ऐसी घटना जो घटी 26 जनवरी के दिन, देश के गणतंत्र के दिन, उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। दिल्ली में जिस प्रकार की अराजकता किसानों के नाम पर असामाजिक तत्वों ने, देश विरोधी लोगों ने की है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। क्योंकि हमारा किसान भोला भाला है, उसको भड़काकर और उसको बदनाम करने के लिए देश विरोधी लोगों ने
आज तांडव किया है दिल्ली में, इसकी आशंका पहले से ही थी। और कुछ किसानों के नाम पर जिस प्रकार जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए, वो भी निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं और ये देश हित में कदापि नहीं हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब और किसानों के मसीहा हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी गांव, गरीब और किसानों के हैं, ऐसा कह रहे हैं कमल पटेल। लेकिन दूसरी तरफ जीतू पटवारी भी ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ उसका कोई भी व्यक्ति समाज का इसको गलत ही कहेगा, हम भी गलत कह रहे हैं, पर किसानों से क्यों नहीं मिला जा रहा है, ये उन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन जैसे ये पूरा मसला हुआ तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का खेल है। क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर में, सुन लीजिए। इसकी स्थिति ऐसी है, यहाँ संभावनाओं पे आंदोलन हो रहे हैं। उसमें पूछो तो क्या है, बोले हमें संभावना है कि मंडी बंद हो जाएगी, हमें संभावना है एमएसपी चली जाएगी। पूछो इस कानून में कहाँ लिखा है, तो कहते हैं वो नहीं है, हमें डर है। ऐसे ही सीएए में डर दिखाया था कि हमें कागज दिखाने पड़ेंगे, नहीं पाकिस्तान चले जाएंगे। काहे पे उसमें सीएए में कहाँ है? सीएए में कहीं नहीं था, हमें संभावना थी। संभावनाओं पे आंदोलन करने वाला देश ये तथाकथित जो टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं उनने पैदा किया। मुझे नहीं लगता जो भी उत्पात मचाया वो निंदनीय था, और मुझे तो इन शरारतों में साजिशों की बू आती है। चलिए, हम कह रहे हैं कि अब यहां भी साजिश दिखाई दे रही है, और साजिश है भी, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है वो झकझोर देने वाला, शर्मसार करने वाला है। लेकिन एक बार मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं जिसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत मामूली घटना है, ये घटना मामूली है, ऐसा कह रहे हैं खुद कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा, जो उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग के। कोई क्यों नहीं कह रहा कि लाखों किसानों की सड़कों पर होने के बाद भी ना कोई बड़ी घटना। वो ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी घटना नहीं है, ये छोटी फुटी घटना है। मंत्री प्रहलाद पटेल पर भी सवाल खड़े किए और वो कह रहे हैं मामूली तोड़फोड़ है। ये नरेंद्र सलूजा का ट्वीट देखिएगा कांग्रेस की तरफ से। जबकि जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि शर्मनाक है, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बहुत मामूली तोड़फोड़ है। लाल किले पर कोई चढ़ जाए, देश की आन बान शान पर कोई चढ़ जाए, और ये घटना मामूली दिख रही नरेंद्र सलूजा को। चलिए अब बात करते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चेतन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। फिरोज जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम अपने संवाददाता आकाश के पास चलते हैं। आकाश, हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोई घटनाक्रम होता है तो लोग भूल जाते हैं, और आप देखिए नरेंद्र सलूजा तो मुझे लग रहा है कि जीतू पटवारी से बड़े हो गए। जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं, जो अध्यक्ष है उसके, जिसकी जिम्मेदारी है, और नरेंद्र सलूजा जी जो कोऑर्डिनेटर है, समन्वयक है, वो कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि घटना छोटी सी है। तो क्या सिर्फ मीडिया में छाए रहने के लिए घटना छोटी दिखती? लाल किले पर लोग चढ़ गए, क्या इस घटना को छोटा माना जाए? जी बिल्कुल, कांग्रेस की यही परेशानी है मनोज जी, और यही कारण है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर तमाम जगह जो है इसकी निंदा हो रही थी, बीजेपी भी इसकी निंदा करती हुई नजर आ रही, कांग्रेस भी इस पूरे मामले में जो है साफ तौर पर इस घटना के बाद निंदा करती हुई और इसको जो है लोकतंत्र में गलत बता रही है। लेकिन कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के समन्वयक हैं नरेंद्र सलूजा, उन्होंने इसको छोटी मोटी घटना करार दिया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब किसानों की बात सुनी नहीं गई तो उसके बाद जो है यहाँ पर अब जो है सरकार इसको लेकर एक्शन में नजर आई है, और उन्होंने साफ तौर पर किसान आंदोलन को एक तरीके से छोटी मोटी घटना करार दिया है। लेकिन घटना कहीं ना कहीं बड़ी है, और यही कारण है कि इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी देखी जा रही है। जी चलिए आकाश, ठीक है। चेतन जी, क्या कहेंगे? ये घटना जो हुई है उसके बाद से अलग अलग करीब 22 एफआईआर इसमें दर्ज हुई है, जो जानकारी आ रही। नरेंद्र सलूजा जी कह रहे हैं कि घटना छोटी मोटी है। मनोज जी, गद्दार खालिस्तानी है, गद्दार, और इन खालिस्तानियों के मंसूबे पूरे कभी नहीं होंगे। और नरेंद्र सलूजा ने तो अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री के बलिदान को भुला दिया है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता अपने पूर्वजों के उस शहादत को भुला दिए, जिसके दम पर इस हिंदुस्तान में खालिस्तानियों के आंदोलन को भारत सरकार ने कुचला था। मुझे समझ नहीं आता राजनीति में कितना गिरोगे आप, कितना गिरोगे। देश के तिरंगे के साथ में खालिस्तान का कोई झंडा फहरा दे आपके तो छोटी मोटी घटना है। गणतंत्र दिवस के दिन जहां देश को अपने शौर्य पराक्रम की व्याख्या करनी रहती है, उस दिन इस हिंदुस्तान के लाल किले की प्राचीर पर इस तरह से
देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने वाले लोग घुस जाते हो और आप उनकी सिंपैथी लेकर के पैरवी करते हो। कैसा चरित्र है तुम्हारा? आप अपनी माँ की कोख की रक्षा नहीं कर सकते, आप अपने भारत माँ के वतन की रक्षा नहीं कर सकते, आप देश के शौर्य पर प्रणाम करने के बजाय उनसे प्रमाण मांगते हो। किस तरह की विचारधारा के साथ कांग्रेस काम कर रही है आज देश में? आप देखिए, इनके एक नेता कुछ कहते हैं, दूसरे नेता कुछ कहते हैं, तीसरे कुछ कहते हैं। आज सारा हिंदुस्तान क्या हुआ, उसके हाथों की भुजाएं फड़फड़ा रही हैं कि किस तरह से इस तरह का कृत्य करने वाले लोग उसके हाथों में आ जाए। ये हो कैसे गया चेतन जी? सवाल थोड़े बहुत तो आप पर भी खड़े होते हैं, सरकार आपकी है। जब वहां था, ये पता था कि ऐसा हो सकता, फिर लोग लाल किले पर चढ़ गए। जी, ये देश का दुर्भाग्य है, देश की राजनीति का भी दुर्भाग्य है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप समझ जाइएगा। देश में कोरोना वैक्सीन इजाद की मेरे देश के साइंटिस्टों ने, मेरे देश के उन तमाम लोगों ने जो इस देश को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए दिन रात खोज में लगे थे। वैक्सीन आई, अब वैक्सीन आई, जनता में गई तो क्या कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी लगवाएं। आपने भी देखा होगा, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीन पहले खुद और मंत्रिमंडल को लगवाते, तो यही कांग्रेसी, यही देश विरोधी आतंकवादी, अलगाववादी ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की चिंता करते हैं, देश के 130 करोड़ लोगों की चिंता नहीं करते। ये इसी प्रकार का चाल चरित्र चेहरा है। आग का खेल हमेशा बुरा होता है। पंजाब में कांग्रेस ने खेला, उसके हाथ जले हैं। आसाम में खेला, उसके हाथ जले हैं। पूर्वोत्तर में खेला, उसके हाथ जले हैं। कश्मीर में खेला, उसके हाथ जले हैं। और आज जो तुम 2.5 राज्यों को लेकर के आग का खेल खेल रहे हो ना, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानी आंख बंद करके तुम्हारी तरफ मन। जी, फिरोज सिद्दीकी जी, आपके मीडिया के समन्वयक कह रहे हैं कि घटना छोटी फोटी है, तोड़फोड़ छोटी फोटी है। क्या है छोटी फोटी तोड़फोड़ है? लोग लाल किले पर चढ़ गए। देखिए, घटना जो भी थी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन मेरा भी एक सवाल है आपसे, बड़ा जायज सवाल पूछा था इनसे, चेतन जी से, लेकिन जिसका जवाब नहीं दिया। ऐसी कैसी सरकार है दिल्ली में, जो अमित शाह ऐसे कैसे गृह मंत्री हैं कि लोग अपना लाल किले को नहीं बचा पाए, जबकि लोग सशस्त्र सेनाएं नहीं आई सामने। ये तो बेचारा किसान था, हुड़दंगी इन लोगों ने, और जिन्होंने किए उनको दंड मिलना चाहिए। ये कांग्रेस मांग करती कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और आप जो बोल रहे हैं, जरा नरेंद्र सलूजा जी को भी समझा दीजिए कि एक तरफ पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं घटना दुर्भाग्यजनक है, आपने भी दुर्भाग्यजनक कहा, और वो इसको बड़ी छोटी घटना बता रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। कांग्रेस ऐसे में कैसे काम कर पाएगी? कांग्रेस का अपनी बात है, सरकार कैसे इस देश की काम कर पाएगी? आप देखिए कि हर मामले में सीए एनआरसी का मामला हो तो देश में हुड़दंग हो जाता है, 370 लगे हुड़दंग होता है देश में, और हर आदमी जो है अपने ही नागरिकों को ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और खालिस्तानी पाकिस्तानी सड़कों पे घूम रहे हैं देश में, पुलिस को धता बता के जो है लाल किले पे चढ़ जा रहे हैं। और इतने पावरफुल जो नरेंद्र मोदी कहलाते हैं प्रधानमंत्री, वो कैसे ये लाल किले को नहीं बचा पाए? आप इससे अच्छे तो वो हमारे राजे रजवाड़े थे जो अपने लाल किले को बचाए रखे थे। आप कैसे हैं कि ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं इंतजाम पुख्ता नहीं कर पाए, क्यों ये किसान इतने जो थे उग्र हो गए? क्या दीप संधू जिसका फोटो आया है, जिसने लाल किले पे वो झंडा फहराया है, उसके साथ आपके क्या कनेक्शन है? क्यों आपके फोटो हैं उसके साथ? क्यों आप उससे बाकायदा बैठ के चर्चा करते हुए दिख रहे हैं? मैं जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले पवन देवलिया जी, नरेंद्र सलूजा ट्वीट कर रहे हैं, और कांग्रेस में यही परेशानी है कि हर आदमी अपनी एक अलग तरह से बयान देता है। सज्जन वर्मा जी कुछ है, जीतू पटवारी जी कुछ है, और नरेंद्र सलूजा ने तो हद कर दी कि बढ़िया ट्वीट करके बोल रहे हैं कि बहुत छोटी घटना है, तोड़फोड़ है, लोग लाल किले पर चढ़ गए। हम कह रहे हैं सभी की इसमें गलती है, सरकार की भी गलती, हम सरकार के कोई पक्ष में नहीं जा रहे, लेकिन सवाल यह है क्या एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये कहना चाहिए? देखिए मनोज जी, नरेंद्र सलूजा में कितनी परिपक्वता है ये तो सभी को पता है। उनकी सरकार चली गई और वो अपने गाल बजाते रहे, ये एक पत्रकारिता में सभी को ये पता है। दूसरा, ये जो घटना घटी है, मुझे लगता है कि इसमें सर्वव्यापी निंदा होना चाहिए, क्योंकि देश की आन बान और शान का प्रतीक लाल किला हमारा, और उस पर अगर इस तरह की कोई कृत्य करता है तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है। और जहां तक ये जो लोग हैं जो झंडा फहरा रहे हैं, वो झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री के पास तक पहुंच जाते हैं। हमने भी फोटो देखे, हमें नहीं पता कि वो फोटो सही है या गलत है, उनको कुछ किया गया है, लेकिन ये जो कृत्य हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय है।
और निंदा की जाना चाहिए, उसको मतलब कहना चाहिए सर्वदलीय निंदा होना चाहिए। जी चेतन जी, फिरोज सिद्दीकी कुछ कह रहे थे। ये तो खुद इस देश में आग लगाने वाले लोगों के साथ खड़े थे साहब, ये क्या कहेंगे। इस हिंदुस्तान को जब ये जलता देखते हैं तब इनकी आत्मा तृप्त होती है, तब इनका पेट का खाना हजम होता है। ये ऐसे ही लोग हैं, पहले थाली में छेद करेंगे, फिर कहेंगे पानी कैसे गिर रहा है, पहले गंदगी फैलाएंगे, फिर कहेंगे बदबू कहां से आती है। ये इसी तरह के लोग हैं। लेकिन जो मेरी सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं ना, आप चिंता नहीं करो, जब हमने आतंकवादियों को उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिया, हूर और जन्नत तक का रास्ता उनको खुद जा करके तय करके दिया है ना, उनके घरों में घुस के, उसके देश में घुस करके मारा है। चिंता नहीं करिए, इस हिंदुस्तान को जलाने वाला वो कोई भी हाथ हो, किसी का भी हो, आप आने तो दीजिए सारे प्रमाण। अभी तो कांग्रेस की आवाज आ रही थी एनआईए की कार्रवाई क्यों कल तक, और राहुल गांधी जी कह रहे थे कि इस तरह का आंदोलन किसानों के साथ अगर नहीं है तो हम किसानों के साथ खड़े क्यों नहीं जाते। अब क्यों तमिलनाडु के दौरे पर भागते हो। आग लगा करके, दूर से आग लगा करके देखने का मजा कुछ और होता है, और जब उसमें जलता है आगे तब उसका मजा कुछ और होता है। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि मेरे हिंदुस्तान की, तो क्या इसको मजा के बतौर देखे क्या इस घटना को है, ये आपके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। और भारत की वर्तमान सरकार और वर्तमान के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ऐसा कदम उठाएंगे कि आने वाली 7 पुश्तें भी इस तरह के अपराध और इस तरह के षड्यंत्र में सम्मिलित होने से पहले 10 बार सोचेंगी। सोचना तो सबको पड़ेगा, सोचना आपकी सरकार को भी पड़ेगा कि हो कैसे गया, कहां गड़बड़ हुई। खैर, आकाश मेरे साथ जुड़े हैं। आकाश, मैं सवाल यही है कि ये पूरा मसला अलग तरह का है। एक तो दिल्ली का घटनाक्रम जिस पर हम बात कर रहे हैं, एक मध्य प्रदेश की सियासत जो अलग है, एक कांग्रेस की अपने अंदर की सियासत जिसमें नेता कुछ अलग कह रहे हैं, जीतू पटवारी का कुछ कहना अलग है, सज्जन वर्मा जी कुछ अलग कह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र सलूजा जी बहुत ही अलग कह रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, यही कारण है कि श्रेय लेने की राजनीति और जिस तरीके से यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो किसानों का आंदोलन यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से कल लाल किले पर जो ये घटना घटी है उसके बाद चारों तरफ इसकी जो है निंदा हो रही है, और कहीं ना कहीं निंदा होना भी चाहिए, क्योंकि देश की आन बान और शान जो है लाल किला है, और यहाँ पर इस तरीके से आंदोलनकारियों का पहुंचना, ट्रैक्टरों के जरिए पुलिस के साथ जो है अभद्र व्यवहार करना, जो साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आता है, उसके बाद जो है इसको लेकर जिस तरीके से सियासत मध्य प्रदेश में गरमाई है और जिस तरीके से नरेंद्र सलूजा का ट्वीट निकलकर सामने आया, वो साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस जो है जल्दबाजी में गलती कर देती है और यही गलती का खामियाजा कांग्रेस को आगे भुगतना पड़ता है। और कुछ इसी तरीके का ट्वीट नरेंद्र सलूजा का यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी घटना को भी जो है छोटी मोटी घटना करार दे रहे हैं, और यही कारण है कि उनके ट्वीट के बाद उनकी पार्टी भी उनके साथ खड़ी होती हुई यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। चलिए आकाश, बहुत धन्यवाद आपका। मैं बात करता हूं फिरोज सिद्दीकी जी। सवाल वही है कि आपकी पार्टी के अंदर ये इतना बड़ा मामला है, दिल्ली का मामला, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छिड़ गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा है इस घटना की, लेकिन आपकी कांग्रेस के अंदर की चर्चा भी बहुत हो रही है आजकल। देखिए, कांग्रेस के अंदर की चर्चा बाद में की जाए, ये देश में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करते। गृह मंत्री से इस्तीफा लिया जाना चाहिए बिल्कुल, कि आपकी नाकामी की वजह से ये लाल किले के साथ हुआ है। वो नरेंद्र मोदी जी बाहर आए, वो जवाब दे, सरकार पहले जवाब दे कि ये किसने ट्वीट किया, कौन किसके समर्थन में है। ये तो द्वितीय श्रेणी की बात है। प्रथम श्रेणी की बात ये है कि जिसकी जिम्मेदारी थी, ये ऐसा क्यों होता है देश में कि कोई आंदोलनकारियों के ऊपर, कभी जेएनयू में हंगामा होता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता है, जामिया मिलिया में होता है तो देश के साथ कुछ हो जाता है, फिर सीएनआरसी का प्रोटेस्ट होता है तो देश के साथ हो जाता है। फिर प्रधानमंत्री इस बात का स्पष्टीकरण दे, भारतीय जनता पार्टी इस बात का स्पष्टीकरण दे कि ये दीप संधू उनके साथ क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था ये, और ऐसे कैसे प्रधानमंत्री और ऐसे कैसे गृह मंत्री की गणतंत्र दिवस के दिन पूरी की पूरी फौज जो है घुस जाती है लाल किले में, और लाल किले को आप बचा नहीं पाए तो आप किसको, देश में किसको बचा सकते हैं आप? आपकी क्या सिक्योरिटी है? वो तो कह रहे हैं कि धोखा हुआ है, किसानों ने जो बात की थी वो कुछ और कही थी और निकल गए कहीं और से। तो कहना धोखा हुआ है, जो भी हुआ है गलती तो आपकी है। हमने तो आपको अपने घर की चाबी दी है, अब आप हमारी चाबी हमको वापस कर दीजिए, इस्तीफा दीजिए और एक तरफ खड़े होइए। सलूजा से पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, इस घटना को छोटी मोटी तोड़फोड़ बता दी ये हमको कि उन्होंने, ये हुआ क्यों है ऐसा,
जी। कैसे ये देश में हर बार हो जाता है? क्यों इतने बड़े बड़े आप कोई कानून पास करते हो, इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, क्यों आप सबको साथ नहीं ले पाते? क्यों देश ये भुगतता रहता है हमेशा? सवाल ये बड़े हैं। जो सलूजा जी ने कहा है उनसे स्पष्टीकरण जो है वो आप लेंगे तो मिल जाएगा आपको कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्यों किया, ये ट्वीट किया, किस वजह से किया, क्या उनके साथ उस समय उनके पास चलिए, कंटेंट थे। पवन देवलिया जी, हमें लेना पड़ेगा उनसे कि स्पष्टीकरण। ये तो कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस लेगी स्पष्टीकरण, लेकिन सवाल यही है क्या कांग्रेस के अंदर जो बात होती है, मध्य प्रदेश में बात करें, देश में, इसीलिए अलग अलग जो विचार रहते हैं उसके कारण कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में काम नहीं कर पा रही। ये भी सच है कि दिल्ली में जो हुआ उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। पवन जी, चलिए मैं लौटता हूं। हाँ, चेतन जी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप स्पष्टीकरण लो, आपसे कह रहे हैं। यही कांग्रेस का तो चरित्र है और सबसे बड़ी दिक्कत। इन्होंने बोले हमने देश की चाबी दी, चाबी अब हमको दे दो। अरे तुमने तो इस देश के टुकड़े करने में भी चाबी की खातिर कोई गुरूर नहीं किया, कोई गुरेज नहीं किया, भारत में आते ही टुकड़े करके बेच दिए। और तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम्हारी पार्टी के प्रधानमंत्री, जो दुर्भाग्य से इस हिंदुस्तान के भी प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 43,600 वर्ग किलोमीटर चाइना को तस्तरी में सजा करके देने का गुनाह किया है। और अभी हम जब रैली की अनुमति नहीं दे रहे थे, मनोज जी आप भी इस बात के गवाह हैं, और जब हमने इनको सिंधु बॉर्डर पर रोका तो कांग्रेस के सारे नेताओं का क्या कि किसान क्या दिल्ली नहीं आ सकता है, किसान ये नहीं कर सकता, किसान रैली नहीं कर सकता। अब सुर क्यों बदल गए भैया? अरे तुम जो कहना चाहते हो, जो करना चाहते हो, ये दुनिया जानती है, लेकिन इतना याद रखना कि हमसे और सरकार से वादे करके जिन लोगों ने धोखेबाजी की है वो ऐसा सबक सिखाएगी सरकार। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देश के गद्दार और देश में गद्दारी करने वाले और आस्तीन के सांप, ये हमारी ये आप मानते चेतन जी कि बहुत ही संवेदनशील सरकार है देश की, देश के लिए, कम से कम देश की रक्षा के लिए अमित शाह जी गृह मंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है, उसके बाद लोग गलियों से पहुंच जाते हैं वहां तक? मेरे से पूछा आपने? जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। मनोज जी मैंने कहा तो यही तो दोहरा चरित्र है। यही विपक्ष कहता है कि हमारी डेमोक्रेसी में हमने लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी। इसी को लेकर के कई बार कोर्ट के भी इस तरह की टिप्पणी आती है। आए वो सब लोग जो इनका बचाव करते थे, इस तरह के आंदोलन की जो हिमाकत करते थे, हमने तो डे फर्स्ट से कहा था, सरकार के पास भी इनपुट था, आईबी के पास भी इनपुट था, इस आंदोलन में खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भगोड़े और टुकड़े टुकड़े गैंग और साथ में कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सब घुसे हुए बैठे हैं। ये सरकार ने डे फर्स्ट कहा है, हमने कोई चोरी नहीं की है, हमारे मन में कोई चोर नहीं था। अनुमति नहीं देते ना, बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि हम जो कह रहे हैं हमारी बात पर भरोसा रखिए। और देश ने कल देखा, इसको देश समझ गया कि देश के साथ किस तरह के नापाक इरादे लेकर के कांग्रेस काम कर रही है। कुर्सी की खातिर इस देश के नागरिकों को हिंसा की आग में जला करके राजनीति की रोटियां सेकने पे नहीं, लेकिन ये सब पता था चेतन जी, तो अनुमति नहीं देते। मैंने कहा ना, किस तरह की बात करते हो साहब? एक तरफ आप कहते हो क्या लोकतंत्र में इतना भी नहीं कर सकते, क्या किसान नहीं कर सकता? जब लिखित अनुबंध पर आपको अनुमति दी है, उसका पालन कौन करेगा? हिंदुस्तान में लॉ है नहीं है, संविधान है नहीं है, उस संविधान के दायरे के जब आदमी बाहर जाता है तब कार्रवाई होती है ना, और करेगी केंद्र सरकार कार्रवाई। जवाब दे दीजिए फिरोज। हेलो, हाँ जी फिरोज जी। देखिए ऐसा है कि ये किसानों ने नहीं किया, ये भी सही है। किसान तो जो थे उनको वो आए लाल किले तक, बहुत सारे रास्ता भटक के आए, वापस चले गए बिना किसी बल प्रयोग के। एक बात, पूरे किसान रोडों पे थे, गाड़ियों की तोड़फोड़ जो कि बैरिकेड के रूप में बसें लगा रखी थी उसके साथ तोड़फोड़ हुई है। जो किसी भी पान दुकान, किसी भी ठेला, किसी का घर, किसी के कहीं किसानों ने कोई हंगामा नहीं किया। ये कुछ असामाजिक तत्व थे जो दीप सिद्धू थे, जिसकी फोटो नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री के साथ है, उसका ये काम है कि जिसने लाल किले के ऊपर चढ़ा। किसान लाल किले तक पहुंचे, इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो लाल किले के ऊपर चढ़ा वो हमारी आन बान शान है। और सरकार ये क्यों नहीं चेक कर पाई कि कैसे किसानों के बीच में लोग आ गए? अगर असामाजिक तत्व तो हमारा किसान हुड़दंगी मचाता तो नहीं जाता आज, वो तो अपने वापस डेरे पे चले गए। इस पर तो अब चर्चाएं चलती रहेंगी। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। ये चर्चा चलती रहेंगी, लेकिन चर्चा कांग्रेस के अंदर भी चल रही, चर्चा मध्य प्रदेश की सियासत में भी चल रही, क्योंकि विषय ही ऐसा है।
पर विषय से लोग भटक जाए, विषय से ये कहने लगे कि इतनी बड़ी घटना बहुत छोटी है, यानी लाल किले पर चढ़ना बहुत छोटा लग रहा है नरेंद्र सलूजा जी को। कांग्रेस के समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर है, वो कह रहे हैं कि बहुत छोटी मोटी तोड़फोड़ हुई है। अब सवाल यह है कि अंदर तो कम से कम सब ठीक कर लीजिए कि आखिर बोलना क्या है। कोई एक व्यक्ति एक जैसी बात बोले तो बेहतर रहेगा, जैसे बीजेपी तय कर लेती। पर जो हुआ वो दुखद है, शर्मसार करने वाला है। सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं। जब आपके पास इनपुट था तो लोग पहुंच कैसे गए वहां तक। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।